हाँ तो तुम नहीं ओके जनाब। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे एक्शन लिंक की। हमने इंडेक्स के अंदर रहते हुए एक एक्शन लिंक का एचटीएमएल हेल्पर दिया। अब मैं आप लोगों को ये दिखा रहा था कि जब ये रेंडर होके हमें ब्राउज़र पे हमें आउटपुट मिलता है तो प्योर एचटीएमएल की फॉर्म में मिलता है। तो उसको भी देख लेते हैं क्या वाकई ऐसा है या नहीं। अब जैसे कि मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट पे जाता हूँ इंडेक्स के, तो अब एंकर टैग के लिए मैंने यानी हाइपर लिंक के लिए मैंने तो एचटीएमएल टैग यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पर जनाब ये डिव के अंदर इसने पूरा एंकर टैग हमें बना के दे दिया। और यहाँ पर एंकर टैग में अगर आप लोगों को याद हो कि पहली क्लास में हमने जब एंकर टैग इस तरीके से बनाया था, तो उसमें एच रेफरेंस में हम यही वाला एड्रेस पास करते थे। और आप यहाँ पर इसके लिंक की डिस्क्रिप्शन में देखो क्या लिखा हुआ है, एच टी टी पी लोकल होस्ट, फिर उसके बाद कंट्रोलर का नाम, उसके बाद फिर जिस पेज पे वो नेविगेट करके जाने वाला है, अबाउट उस एक्शन का नाम। तो ब्राउजर के इंस्पेक्ट पे प्योर एचटीएमएल आ रहा है, जबकि हमने इंप्लीमेंट क्या किया है, हमने एचटीएमएल हेल्पर इंप्लीमेंट किया। तो एचटीएमएल हेल्पर जो है वो रन होने के बाद प्योर एचटीएमएल बनाता है। आप डायरेक्ट भी यहाँ पर प्योर एचटीएमएल लिख सकते थे, इससे कोई एतराज़ की बात नहीं है। ठीक है। अब इसी तरीके से जनाब हमारे पास, अच्छा एक एक और चीज़, क्या फॉर सपोज मेरे पास तो कंट्रोलर से एक्शन मेथड टू एक्शन मेथड में नेविगेट कर रहा हूँ जनाब, अगर मुझे कंट्रोलर टू कंट्रोलर नेविगेट करना है तो एक्शन रिजल्ट कैसे चलेगा। अब फॉर सपोज मेरे पास ये एक्शन एक्शन लिंक था, इंडेक्स इसका होम का था। अब मैं अगर यहाँ पर एक और जो है वो कंट्रोलर ऐड करता हूँ स्टूडेंट के नाम से, और इसका नाम है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर मेरे पास एक्शन मेथड है, मैं इसका भी व्यू बना लेता हूँ और इसको विदाउट एनी टेम्पलेट, और इसके डिव में आके मैंने हेडिंग लिख दी H1 और दिस इज स्टूडेंट इंडेक्स पेज, राइट। अब इस टाइम मैं ये वाले व्यू पे हूँ और ये वाला जो इंडेक्स मेथड है ये किसका है, होम कंट्रोलर का। अब मैं चाहता हूँ जब मेरे पास जब एप्लीकेशन रन होगी तो वो यहाँ से खुलेगी, इस वाले व्यू से खुलेगी। अब इस वाले व्यू पे मेरे पास ये है कि क्लिक मी टू नेविगेट स्टूडेंट इंडेक्स पेज। तो मैं यहाँ पे जनाब क्या लिखूंगा, सबसे पहले तो एक्शन मेथड बनाने के हमारे पास क्या तरीकेकार हैं, वो कुछ ओवरराइड मेथड है, कॉमा लिखूंगा तो ये पहला ओवरराइड मेथड। अब यहाँ पे हमें दूसरा ओवरराइड मेथड क्या मिलता है, दूसरा ओवरराइड मेथड हमें ये मिलता है कि आप सबसे पहले तो अपनी स्ट्रिंग लिंक का टैग्स बनाओ, उसके बाद आप बताओ कि भाई आप इस लिंक से कौन से व्यू पे जाना चाहते हो। लेकिन अगर आपको किसी दूसरे कंट्रोलर के व्यू पे जाना है तो आप यहाँ पर सब दूसरा आर्गुमेंट में सबसे पहले उस व्यू का नाम लिखोगे और उसके बाद डिफाइन करोगे कि भाई कौन सा कंट्रोलर है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले डिफाइन करूंगा मुझे जाना है इंडेक्स पे, और कौन से इंडेक्स पे जाना है तो मैं यहाँ पर डिफाइन करूंगा स्टूडेंट्स के इंडेक्स पे जाना है। कंट्रोलर क्या था मेरे पास, स्टूडेंट्स के नाम पे था। तो अब मैं यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। अब यूआरएल मेरा कहाँ से स्टार्ट हुआ, होम और इंडेक्स से। होम के इंडेक्स व्यू पे मुझे क्या मिलेगा, एक लिंक मिलेगा जिस पे लिखा हुआ होगा कि भाई क्लिक मी टू नेविगेट स्टूडेंट इंडेक्स पेज।
चेक कर लेते हैं सर मतलब होम के इंडेक्स से जो है स्टूडेंट के इंडेक्स पे जा रहे हैं। वो स्टूडेंट के इंडेक्स के स्टूडेंट के कंट्रोलर के पे जाएगा और उसके इंडेक्स पेज पे चले जाएगा। ठीक है सर। सी है। अब यहाँ पर इस टाइम मेरा यूआरएल क्या है, होम और इंडेक्स। जब मैं होम इस का लिंक पे इंडेक्स। क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मुझे नेविगेट करके ले जाएगा कहाँ पर, तो आप स्टूडेंट के यहाँ पर कंट्रोलर पर। देखिए कि यहाँ पर कौन सा कंट्रोलर आ गया, स्टूडेंट। और यहाँ पर ये स्टूडेंट वाला का। टेक्स्ट मैंने किस में लिखा था, दिस इज स्टूडेंट इंडेक्स पेज, राइट। जी सर। अब जनाब हमारे पास अगला जो HTML हेल्पर की एक और बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं। वो जनाब होता है @HTML डॉट करने के बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स। अब ये टेक्स्ट बॉक्स के भी हमारे पास 1 से लेकर 7 तक के ओवरराइड मेथड हैं। एक तो आप सिंपल अगर इसके अंदर कोई स्ट्रिंग पास कर दो तो इसका मतलब ये है कि इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर कह देता हूँ टेक्स्ट बॉक्स 1। तो जनाब ये मेरे पास एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर देगा, लेकिन जब मैं इसको रेंडर करूंगा अपने पेज पर और लिंक को रिफ्रेश करूंगा, मैं यहाँ पर जाता हूँ स्टूडेंट पे, सॉरी होम पे और इंडेक्स पे, तो यहाँ पर मैंने इसको रिफ्रेश, तो जनाब ये मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स ला के दे देगा। अब ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, अब जब मैं इसके इंस्पेक्ट पे जाता हूँ तो इसका इंस्पेक्ट देखिएगा, मैंने वहाँ पर यूज़ क्या किया है, मैंने वहाँ पर HTML हेल्पर यूज़ किया है और बॉडी के इस वाले डिव में आकर यहाँ पर मुझे क्या मिल गया, इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा था कि टेक्स्ट बॉक्स के हेल्पर में सिर्फ स्ट्रिंग लिखा था टेक्स्ट बॉक्स 1। तो इसने बाय डिफॉल्ट क्या किया कि इसका टेक्स्ट बॉक्स की आईडी को भी टेक्स्ट बॉक्स 1 कर दिया और उसके नेम को भी टेक्स्ट बॉक्स 1 कर दिया। आईडी से मुराद क्या कि भाई ये एक इनलाइन, अगर हमें कोई CSS इंप्लीमेंट करनी है तो CSS में अगर हमें स्पेसिफिक इस टेक्स्ट बॉक्स को डिजाइन करना है तो हमें इसकी आईडी की जरूरत पड़ेगी। तो आईडी कैसे लिखते हो, C# में हैश करके एक्सेस करते हो। और ये नेम क्या हो गया कि अगर आपको लॉजिकली कोई डाटा अगर पास करना है, डाटा उठाना है किसी टेक्स्ट बॉक्स से, यूजर इनपुट लेना है, तो इस स्पेसिफिक टेक्स्ट बॉक्स का नाम ये है। टाइप क्या है, टेक्स्ट, और वैल्यू अभी कुछ भी नहीं क्योंकि एम्प्टी है। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ तो यहाँ पर मुझे इसका दूसरा पैटर्न मिलता है। दूसरा पैटर्न क्या मिलता है कि अगर मैं यहाँ पर इसका नाम देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल नेम, तो मैं यहाँ पर इक्वल टू करने के बाद नेम की वैल्यू दे दूंगा। अच्छा एक चीज़ और है कि अगर फॉर सपोज मुझे किसी कंट्रोलर के थ्रू, अगर मुझे इसके थ्रू किसी कंट्रोलर में वैल्यू भेजनी है तो मैं कंट्रोलर के एक्शन मेथड में कोई पैरामीटर भी पास कर सकता हूँ और उसको यहाँ पर एक्सेस कर सकता हूँ। अब तीसरी चीज़ हमारे पास ये है कि इसका ओवरराइड एक मेथड ये है कि मैं अगर लिखता हूँ यहाँ पर न्यू के बाद मैं यहाँ पर इस स्पेसिफिक टेक्स्ट बॉक्स की कोई ना कोई क्लास भी पास कर सकता हूँ ताकि मुझे जो है वो CSS अप्लाई करनी हो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये तो आईडी उसी नेम की रख देगा ना जो मैंने यहाँ पर दिया है। लेकिन अगर मुझे आईडी चेंज करनी है, मैं चाहता हूँ कि भाई इसकी आईडी मुझे चेंज करनी है, तो मैं सिंपल यहाँ पर न्यू के बाद लिखता हूँ आईडी। आईडी क्या है कि बिल्ट इन आईडी इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिखता हूँ आईडी इक्वल टू, यहाँ पे मैं दे दूंगा आईडी फॉर एग्जाम्पल txt1। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसको दोबारा से रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब जनाब इसकी बॉडी में जाके देखेंगे डिव में, तो ये जो मेरे पास इनपुट टाइप जो टेक्स्ट मिला है, अब इसकी आईडी हमारे पास, सॉरी इसकी वैल्यू हमारे पास ये हो गई टेक्स्ट बॉक्स। अब इसका मतलब ये है कि हम इसकी आईडी को किस तरीके से यूज़ करेंगे, इस नाम से यूज़ करेंगे CSS में। तो ये इसके बहुत सारे ओवरराइड मेथड हैं और HTML के बिल्टन जो है
हेल्पर जो है वो ये है कि भाई अगर आपको चेक बॉक्स उठाना है, रेडियो बटन उठाना है, तो आप यूज़ करो। और HTML में जब रेंडर होके आएगा वो जनाब प्योर हमें HTML की स्क्रिप्ट में ही मिलेगा। अब आपकी अपनी मर्जी, प्योर HTML की स्क्रिप्ट ही यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लो या हेल्पर यूज़ कर लो, तो ये आपकी अपनी मर्जी है। तो जनाब आपका दूसरा टास्क ये है आज की क्लास का कि आपने एक साइन अप फॉर्म जो है वो HTML हेल्पर्स की मदद से बनाकर डिस्प्ले करवाना है। कोई एक फॉर्म बस बना दो कि या सिंपल दो फॉर्म को एक्शन लिंक के थ्रू जोड़ दो कि भाई एक फॉर्म से जब या बल्कि एक ही फॉर्म बना दो, मुझे साइन अप फॉर्म डिज़ाइन करके दिखा देना, लेकिन साइन अप में तकरीबन 5 वो वैल्यूज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो वो HTML हेल्पर्स की में होनी चाहिए। HTML हेल्पर्स की मदद से आप लोग को साइन अप फॉर्म जो है वो डिज़ाइन करना है और वो सबमिट करवाना है। तो ये 2 टास्क हैं जनाब। सर पहला जी, सर फॉर्म में क्या क्या होना चाहिए? फॉर्म में कोई भी कंट्रोल रख लो, जो साइन अप फॉर्म कोई भी टेम्पलेट उठा लो, देख लो उसमें साइन अप फॉर्म में क्या होना चाहिए, या मैं तुम लोगों को एक टेम्पलेट दे देता हूँ उसी जैसा डिज़ाइन करके दिखा देना HTML हेल्पर की मदद से। बल्कि ये सर सही है, सर मैं एक तुम बात लोगों को बताएं। टेम्पलेट दे देता हूँ जी। सर आप टेम्पलेट दे दें सर, लेकिन हम W3 स्कूल से वो हेल्प तो उठा सकते हैं ना सर, टैग्स वगैरह? तुम लोगों को उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कर लो करना चाहो तो। ठीक है, कैद नहीं है क्योंकि कोई, सर बस सर HTML उसके हेल्पर टैग्स यूज़ के हो बहुत जाए। बड़े बड़े होते हैं। जी जी सर, मसला समझ नहीं गया। है, मसला नहीं है, बस मुझे HTML हेल्पर इम्प्लीमेंट करके दिखा दो। अब मैं कोई ये थोड़ी देखने बैठा हूँ भाई मुझे क्या तुमने इम्प्लीमेंट किए हैं या नहीं। डिज़ाइन व्यू है, कुछ भी करो, कैसे भी करो, कोई कैद नहीं। ठीक है सर। ठीक है जनाब, अब हम लोग यहाँ पर अपनी जो है वो अटेंडेंस की तरफ आते हैं। क्लास अगली क्लास में प्रिपेयर होके आना, मैं फिर बता रहा हूँ। हंसते हंसते मार्क्स जाएंगे अगर खुदा ना खास्ता किसी का वाइवा ख़राब हुआ तो। वाइवा की अच्छी से प्रैक्टिस करके आना, MVC की भी, और जो जो एसक्यूएल सर्वर में हमने हमने अभी तक के बातें की हैं। अभी तक तुम लोगों की कितने लैब्स के मार्क्स मिल चुके हैं? कितने लैब चेक हो चुके हैं तुम लोग? सर 3 हुई थी। 3 हुई है ना। तीनों के 5-5 मार्क्स को मैंने 2.5-2.5 मार्क्स में स्प्लिट कर दिया। लैब नंबर 1 से लेकर लैब नंबर 8 तक के मार्क्स जो हैं वो आधे आधे मार्क्स 5 में से वाइवा के हैं, पूरे जाएंगे आधे मार्क्स। फिर बता रहा हूँ, अगर 40 नंबर बन रहे हैं ना तुम लोगों के, 40 में से 20 नंबर तुम लोगों के वाइवा के हैं अगली क्लास में। सर नेक्स्ट वाइवा की क्लास में, मतलब नेक्स्ट फ्राइडे? हाँ, अपकमिंग फ्राइडे। ठीक है सर। और वाइवा ओके सर। जनाब ऐसे होगा कि मीटिंग में एक बंदा आएगा, वो ज्वाइन करेगा, वो वाइवा देगा, फिर चले जाएगा। अरे सर आप तो फाइनल वाला माहौल बना रहे हैं पूरा। जी, पता है, देखो ठीक है टास्क तो सर। कोई भी कर ले ना, टास्क तो मैं मुझ जैसा बंदा भी कर ले। पता तो असल ये चले कि एटलीस्ट उसको, उसने सीखा कितना है, उसको आता कितना है। ठीक है, तो इसलिए बाकी सब खैरियत। ठीक है सर, इंशाल्लाह अच्छा होगा। होप फॉर द बेस्ट, ये चीज़ चाहिए। ओके सर। जनाब TVMS लैब नंबर 7, जिसका नाम आ जाए भाई मुझे वॉइस में बता दे। मोहम्मद हमजा, मोहम्मद हमजा 8973। सैयद फाइक रेहान, सैयद फाइक रेहान। फवाद अहमद, साद बिन मुजाहिद, प्रेजेंट सर। सैयद ताहा अनवर, शेख रमीज़ अजहर,
हफ्सा कमल, जी सर प्रेजेंट। शाहजेब, फिजा इसहाक। अब इनका रिप्लाई भी आएगा और ये अवेलेबल भी होंगी। सही है भाई। रयान मिर्जा, प्रेजेंट सर। नोरमा इकबाल, मोहम्मद हुजैफा, अक्सा हुसैन ताहिर, मोहम्मद उमर खान, शोएब अहमद, प्रेजेंट सर। फारिया फैसल, अहमद हुसैन, अर्श मोमिन, शेख मोहम्मद उमर शाहिद, अच्छा जनाब, शेख आयशा, मोहम्मद हुजैफा, अब्दुल रहमान, प्रेजेंट सर। जकवान आबिद, मोहम्मद असद सनाउल्लाह, जैन अहमद, जुबैर अख्तर, जुबैर अख्तर। ठीक है भाई।